हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेयरी कोचिंग सेंटर। आज हमने इस वीडियो में कक्षा 10 के साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका कि नाम है प्रकाश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वास्तव में हमारी आँखों को संवेदित करता है या हमारे बॉडी में, माइंड में संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश से जो चीज़ें होती हैं, जब वो वस्तुओं पर पड़ता है प्रकाश, तो उसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। कहने का मतलब प्रकाश कोई एक ऐसी चीज़ है, ऐसी किरणें हैं जिससे कि हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो प्रकाश की परिभाषा जो है, परिभाषा वो इस तरह से बनेगी कि प्रकाश एक ऐसी वस्तु है, ऐसी किरण है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, या प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा भी है। परिभाषा इसकी एक इस तरह से बनती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। तो आप कॉपी में अपनी नोट यही करेंगे कि प्रकाश क्या है। कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है या जिससे कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की एक निश्चित गति होती है, स्पीड होती है। प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल होती है स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश की जो चाल होती है वो 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रकाश की जो एक किरण है वो 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। और प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्ध्य मीन्स होता है तरंग की लंबाई। प्रकाश की जो तरंग की लंबाई है, जो वेवलेंथ है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो होती है सभी रंगों की, वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर में है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं क्या कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो जो ये मीटर है, यहाँ पर अगर हम सेंटीमीटर लिखेंगे तो सेंटीमीटर में यहाँ पर 100 में 2 जीरो आते हैं। 2 जीरो का मतलब यहाँ घातें भी 2 हो जाएंगी, 10 की घात 2। तो अगर यही सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸, जो घातें 8 हैं वो 10 की घातें 2 यहाँ से आएंगी सेंटीमीटर में बदलने पर, तो ये हो जाएगा 10 की घातें 10, और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल जो है वो मीटर में कितनी होती है और सेंटीमीटर में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल मीटर में जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जो सेंटीमीटर में होती है वो 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की चाल हो गई। और तरंगदैर्ध्य प्रकाश की कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800। तो इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश के बारे में पूरा पढ़ लिया। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम एक रोमर नामक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रोमर था, उन्होंने ज्ञात की थी। रोमर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात किया था। तो प्रकाश हो गया पूरा, प्रकाश की हेडिंग खत्म। अब प्रकाश के बाद देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश जब किसी चिकने तल पर, चिकना इन द सेंस जैसे कि ये बोर्ड है या कोई ऐसी सतह जहाँ पर प्रकाश का टकराकर वापस लौटे। जैसे हम कोई बॉल लेते हैं, बॉल अगर दीवार से टकराएं, दीवार में फेंक के मारें तो वापस बॉल आ करके हमें वापस दोबारा मिल जाती है। ऐसे ही प्रकाश है। प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भाग प्रकाश का, वो उस चिकनी सतह से पड़कर वापस लौट आता है। वही क्या घटना कहलाती है? परावर्तन की घटना होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी दिशा में वापस लौट आता है। तो इस घटना को प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। तो कॉपी में आप यही लिखेंगे क्या कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी दिशा में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। परावर्तन संबंधी 2 नियम होते हैं, उनको देख लेते हैं। उनको समझने से पहले देखते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो किस प्रकार से होता है। जैसे हमने मान लिया ये एक चिकनी सतह है और इस सतह के नीचे कोई पॉलिश है। ये ऊपर वाली सतह जो है ये बिल्कुल चिकनी है। हमने माना कि प्रकाश की किरण जो है वो इस तरह से चलती है और यहाँ इस सतह से टकराती है। तो इस सतह से टकराने के बाद उसका परावर्तन जो होता है वो इस तरह से हो जाता है। वो इस दिशा से आती है प्रकाश की किरण और यहाँ ये चिकनी सतह है, यहाँ पर टकराने के बाद वो इस दिशा में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है ये यहाँ से खींचा जाता है अभिलंब। तो प्रकाश की ये जो किरण है, आने वाली किरण, इसको हम नाम दे देते हैं। ये जो सरफेस है सतह, इसको दे देते हैं m1 m2 और ये जो आने वाली किरण है इसका नाम देते हैं A और इसका नाम देते हैं B या इसको लिख लेते हैं O और ये हो गया B। तो ये जो प्रकाश की किरण है आने वाली, तो आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और इसको इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट रेज। आने वाली किरण है तो इसको कहेंगे क्या, आपतित किरण। और आने वाली किरण यानी आपतित किरण का अभिलंब, ये जो हमने जहाँ पर ये किरण टकराई है आपतित किरण, इस बिंदु पर खींचते हैं अभिलंब, इसको कहेंगे अभिलंब। ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब यानी कि नॉर्मल। ठीक, तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, ये कोण बना है। आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बना है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग दिखाते हैं आई से। आई से किस लिए, क्योंकि आपतित किरण की इंग्लिश क्या होती है, इंसिडेंट एंगल। तो ये होता है आपतन कोण। आपतन कोण। तो आने वाली किरण का अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। और जब इस किरण का हो जाता है परावर्तन, तो परावर्तन होने के बाद ये किरण ये इस तरफ से चली जाती है। तो परावर्तन अब इस किरण का हो चुका है, तो इसलिए इस किरण का हम लोग नाम देंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रेज। और परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, और इसे दिखाते हैं हम लोग R से। इसे लिख लेंगे क्या, परावर्तन कोण। ठीक, तो परावर्तन के नियम जानने से पहले ये जानना जरूरी था कि अगर प्रकाश का हम लोग करवाते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन करवाते हैं, तो प्रकाश में एक किरण, ये जो आपतित किरण है आने वाली किरण, और ये आपतन कोण है, ये किसके मध्य बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में बनता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में कौन सा कोण बनता है, परावर्तन कोण बनता है। ठीक, और ये क्या है, अभिलंब। ठीक, तो परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, क्या लिख लेंगे कॉपी में, आप लिखेंगे क्या कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर होते हैं। क्या लिखेंगे कॉपी में कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर होते हैं। ठीक, ये पहला नियम हो गया। और परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, यानी कि ये आपतित किरण हो गई, और आपतित किरण का अभिलंब के साथ में कोण कौन सा बन रहा है, आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम होता है आपतन कोण I, परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो दूसरा नियम आप क्या लिखेंगे, आपतन कोण I बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण R के। दूसरा नियम क्या हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमने पढ़ा क्या, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के दोनों नियम। परावर्तन की परिभाषा क्या हो गई कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी दिशा में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के नियम मुख्यतः 2 हैं। पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर स्थित होते हैं।
और दूसरा नियम क्या हो गया, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो परावर्तन के दोनों नियम हो गए। इसके बाद आता है प्रतिबिंब इमेज। प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।